नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साउथ रेस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम भारत के संविधान यानी भारत का संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 1 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। इसका लगभग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है 1773 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक रहा। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिनियम के तहत पहली बार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया? तो चलिए सही आंसर बताइएगा, इसका क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को किस अधिनियम द्वारा पृथक किया गया? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का व्यय करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट से समाप्त हुआ था? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1813 चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? मतलब बंगाल को गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः यानी चाय और चीनी सहित किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी लॉ मेंबर के रूप में प्रथम नियुक्ति किस अधिनियम के तहत हुई? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सेवाओं की चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कंपटीशन का शुभारंभ किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के लिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को पहली बार किस अधिनियम में अलग किया गया? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आ गया भाग 2, ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन जो 1858 से 1947 तक रहा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस अधिनियम द्वारा लगाया गया? चलिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि किस अधिनियम के तहत दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसराय को आपातकाल में अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंसी जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभागीय प्रणाली
पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग द्वारा किस अधिनियम के मध्य से की गई? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लेमेंटो सुधार यानी मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बिकामेरल लेजिस्लेचर यानी राज्य परिषद व केंद्रीय विधानसभा की स्थापना किस अधिनियम से हुई? इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल एटोनॉमी प्रदान की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम। केंद्र में द्वैध शासन डायरेक्टरी एट सेंट्रल किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ने किस वर्ष काम करना प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना का मुख्य वैधानिक आधार कौन सा अधिनियम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बर्मा यानी म्यांमार को भारत से किस वर्ष अलग किया गया? चलिए इसका बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी सिंगल लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 18 जुलाई 1947 को। चलिए भाग 3, संविधान सभा का गठन एवं संविधान निर्माण 1946 से 1950। चलिए, भारत के लिए संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन 1946 में कुल कितने सदस्य थे? चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पोररी प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट 11 दिसंबर 1946 को किसे निर्वाचित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर वी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति यूनियन पावर ऑफ कम्युनिटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट एवं अधिनियमित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल भाग और अनुसूचियाँ थी? चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 और भाग 25 और 12 अनुसूची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस तिथि को अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से विभाजन के पश्चात हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।